यहाँ आएंगे सब संभालेंगे। आप सभी से मुसाफा करते हुए उनका दिली बहुत हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम का बेटा बनाया, सुन्नियत का बेटा बनाया और मेरे करीब करीब 40 साल इस जिंदगी में अहमदाबाद के अंदर 40 साल हो रहे करीब करीब। आज पहली मर्तबा हमने देखा कि हमारी कौम का बेटा अपने उलमाए किराम का एहतराम कर रहा है। उलमाए किराम दिल से दुआ दीजिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके इकबाल में बुलंदी अता फरमाए। से कोशिश अदा फरमाएंगे। एक 5 मिनट के लिए आप समाअत फरमाएं, आपसे गुजारिश है। एक मुसलमान, एक यहूदी और एक मुशरिकी, और कबाइल के एतबार से बहुत से कबीले थे। औस व खजरत। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य जो एक अहम कारण है, वो कारण जो हमारे सामने जो उल्मा बैठे हैं, आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, आप लोग इस प्रोग्राम में, इस जलसे में आए हैं। ये सम्मान मुफ्ती साहब सिर्फ और सिर्फ खासकर उन लोगों के लिए रखा गया है। मैं ईद मिलाद के लिए आज मैं जिस जलसे में हूँ, हमारे मुफ्ती साहब ने सियासत की बात की, लेकिन ये सियासत का कोई मंच नहीं है। जो मंच पर मैं अभी खड़ा हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज और मुझसे ज़्यादा ईद मिलाद हो या हमारे हुजूर की जो सुन्नतें हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज मैं समझता हूँ कि यहाँ जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उनको मेरे से 10 गुना ज़्यादा। लोग देखते हैं कि लोग डीजे निकालते हैं, लोग झंडे लेकर कुछ ना कुछ बांटने की कोशिश करते हैं। बांटने में मैं ये नहीं कहता कि नहीं बांटना चाहिए, हुजूर की सुन्नत है, जितना दो इतना कम है, यदि हमारे पास हो तो 2 गुना दो। लेकिन डीजे निकाल कर जलसा निकालते हैं। मैं ये समझता हूं कि आज के दिन हुजूर का जो सबसे बड़ा एक मैसेज था, मैं राजनीति में हूं, राजनीति के मन से आता हूं। आज यदि मुफ्ती साहब हमको चुनाव लड़ते हैं तो हम सहारा लेते हैं सोशल मीडिया का, हम सहारा लेते हैं प्रचार करने का, हम सहारा लेते हैं मीडिया का, अखबारों का, न्यूज़ चैनल का, ताकि हम हमारा मैसेज, हम हमारा तरीका बोलने का जो हम विस्तार के लिए चाहते हैं, जो हम शहर के लिए चाहते हैं, वो हम दूर दूर तक पहुंचा सकें। लेकिन हुजूर के ज़माने में जब उन्होंने इस्लाम को फैलाना चाहा, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, ना कोई अखबार था, ना कोई न्यूज़ चैनल थी। उस समय आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि 800 करोड़ की दुनिया में हम उस रिलीजन में आते हैं, हम उस इस्लाम में आते हैं, जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, आने वाली कुछ ही वर्षों में, कुछ ही साल में 800 करोड़ की दुनिया में एक ऐसा रिलीजन होगा जो नंबर 1 पर आने वाला है। वो जो हुजूर ने किया था, आज हम उस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोहब्बत का, सब्र का, और हमेशा यही कहा, अल्लाह की इबादत करते रहो, इस्लाम के रास्ते पर चलते रहो, उनकी सुन्नतों के रास्ते पर चलते रहो। आज कितने लोग ईद मिलाद को एक त्यौहार के तौर पर मनाते, लेकिन मनाने का तरीका मैं मानता हूं कि धीरे धीरे वो गलत होता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के कार्यक्रम का मुख्य वजह ये थी कि जो लोग घर घर जाकर, आज मेरे बच्चों को भी मौलाना घर पर पढ़ाने आते हैं, तो मेरे बच्चों को इस्लामिक तौर तरीके और हुजूर की सुन्नत कौन सिखाता है? माँ बाप तो बड़े करते हैं, मुफ्ती साहब हम स्कूल भेज देते हैं, दीनी तालीम में, दीनी तालीम भाई शिक्षा ले लो, पढ़ाई कर लो। माँ बाप बड़े कर देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बने
कोई बड़े वरिष्ठ यहाँ पे मुफ्ती साहब बैठे, ऐसे लोग बने, कोई जज बने। हमारे कौम को शिक्षा की, दीन तालीम की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपस में रखे, आपके परिवार वाले लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। आप लोग सब यहाँ पर आए, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि ऐसे ही हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी और दीन तालीम जो आप लोग घर घर पहुँचाने का काम करते हो, उसका ज़रिया मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से आप हुजूर की सुन्नतें पहुँचा रहे हो, हमारी कौम आने वाले समय में जिस प्रकार से आप जरा जोरदार अंदाज में आप फरमाइए हजरत, आवाज दबी दबी से लग रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत। और उसी के बाद हमारे खुसूसी मेहमान मुफ्ती जनाब अहमद रजा खान। नारे रिसालत। अब मैं तमाम उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा, मैं जिनके नाम लूं वो यहाँ से आकर अपना नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मंजर है, कितना हसीन मंजर है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन, हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए ताकि उलमा इकराम की इज्जत अफजाई करता रहे और ऐसे मौके पर उलमा इकराम मुदर्रिसीन और मुअज्जिन को ना भूले। आप सभी को ये दिन मुबारक हो। अब मैं दूसरे नाम पुकारूंगा हजरात का। आप तशरीफ ले आए। मौलवी मोहम्मद अली साहब, मौलवी मुस्तफ़ा साहब, हाफिज़ कैब साहब, हाफिज़ गुलाम गौस, हाफिज़ तौफीक रजा, कारी तौफीक रजा, मौलाना अनवर कादरिया, कादरिया मस्जिद मौलाना तारिक अनवर, हाफिज़ अख्तर रजा साहब छिपा मस्जिद, मौलाना इरशाद नूर मारूफ मस्जिद, मौलाना सद्दाम मताइश आलम, हाफिज़ शरीफ मस्जिद आला हज़रत। ये तमाम हजरात से गुजारिश करूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए और अपना नजराना शहजाद खान साहब पे, और नजर खान साहब, शहजाद खान के बड़े भाई साहब, उनके हाथों से अपना नजराना खुशी खास लें और दुआएं में याद रखें, दुआएं अता फरमाएं। में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तो फिरोज़े साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे ख़िदमत के क़ुदसी कहे हाराज़ा रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आपको अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। परवरदिगार आलम, इस महफिल मिलाद की बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ से सबकदोशी अता फरमा, गुमराहों को हिदायत अता फरमा, साहिब दीन को दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। हमारे दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बना, ख़ज़ाने ग़ैब से हमारी इमदाद फरमा। हज बैतुल्लाह रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बार बार मुशर्रफ फरमा। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, अक़ीदों में पुख्तगी अता फरमा, ख़ातिमा बिल खैर फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान
वो अमन सबसे पहले तो मैं आप सबके जरिए सभी मुसलमान भाइयों बहनों को ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज ईद मिलाद के इस पाक त्यौहार पर, पाक मुबारकबाद पर हमारे द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जो हुजूर की सुन्नतें हैं, जिस प्रकार से इस्लाम को हुजूर ने फैलाया गया, उस समय से लेकर आज तक जो भी लोग, जो भी इस्लामिक हमारे भाई बहन हैं, आज ऐसे ईद मिलाद के मौके पर हम कई बार देखते हैं कि लोग ईद मिलाद अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से मनाते हैं। आज जिस प्रकार से हमने बनाया, जिस तरीके से हमने ईद मिलाद का त्यौहार बनाया है कि जो उलमाए दीन जो घर घर जाकर, जो मौलाना, जो मस्जिदों में, जो दरगाहों में जो मुफ्ती होते हैं, मौलाना होते हैं, जो लोगों को घर घर जाकर हुजूर की सुन्नत किस प्रकार से जीनी है, वो जीना का दीन सिखाते हैं, किस प्रकार से उन्हें जीना है। ऐसे 200 करीबन 200 मौलाना और उलमाओं का हमारे द्वारा स्वागत किया गया और उनका सम्मान किया गया और क्लियरली एक संदेश देने की ये कोशिश गई कि आज के दिन हुजूर को हम इसलिए याद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने इस्लाम को इस पूरी दुनिया में फैलाया। तो ऐसे लोग आज हमारे बीच में जो उलमाए हैं, आज घर घर जाकर हमारे छोटे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने का काम करते हैं, हुजूर की सुन्नत घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, दरगाह में, मस्जिदों में कुरान के जरिए, नमाज के जरिए इस्लामिक भाइयों को सही तरीके से सुन्नत पर चलना सिखाते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत किया और उनका मान सम्मान बढ़ाया गया। मैं समझता हूं कि ईद मिलाद सबसे खास इन सुन्नतों पर चलना, हुजूर की सुन्नतों पर चलना, और ऐसे लोग जो लोगों को कुरान शरीफ को समझाकर, उनका मायना समझाकर इस्लाम के तौर तरीके से जीना सिखाते हैं, ऐसे लोगों का आज हमने मान सम्मान किया गया। खासतौर से ईद मिलादुन नबी के दिन झंडे और चॉकलेट वगैरह तकसीम करके बेहुरमती भी होती है, लोगों को पैरे भी आता है। क्या कहेंगे, किस तरह से अपील करेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि हर त्योहार को आजकल इस तरीके से मनाया जाता है कि एक फैशन तरीके से लोग उसको देखते हैं। फैशन डीजे बजाना, उसमें बाहर निकलना, रोड पर, सड़कों पर जुलूस निकालना, झंडे लहराना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसी के साथ डीजे बजाना और डीजे बजाकर उस पे कोई भी नात पर नाचना, डांस करना, मैं समझता हूँ कि ये सुन्नत नहीं है हुजूर की। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम हो तो ऐसा होना चाहिए कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। सबसे पहली तो बात यह कि ये मनाया क्यों जाता है, ईद मिलाद को क्यों मनाया जाता है, हुजूर की सुन्नतों पर कैसे चला जाए, ना कि सिर्फ जश्न मनाकर उसको खत्म किया जाए कि भाई आज छुट्टी है और आज के दिन हुजूर के लिए लोग बाहर निकलते हैं और डांस वगैरह डीजे मीजे बजाते हैं। मैं मानता हूँ हुजूर की सुन्नतों पर कैसे चले जाए, ऐसी चीजों का पैगाम फैलाया जाए, ऐसे संदेश जो जागरूक लोगों को किया जाए कि कुरान शरीफ के मायने क्या है, हुजूर की सुन्नतों के मायने क्या है। मैं समझता हूँ यदि सही तरीके से ईद मिलाद को मनाना हो तो हुजूर की सुन्नतों पर चलना और दूसरे लोगों को सिखाना, वही सही तरीके से ईद मिलाद को मनाना है। सदाब भाई, खासकर एक बात कि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है उसमें ट्रक में से बिस्किट, चॉकलेट वगैरह लोगों को फेंकते हैं, उनको क्या? देखिए, बांटना कोई गलत बात नहीं है। मैं समझता हूँ इस्लाम में ये कहा है और हुजूर की सुन्नतों में भी कहा है कि जिसके पास है जितना दो इतना कम है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना सबसे बड़ी बात तो यह है। बाहर निकलना, अच्छे कपड़े पहनकर भी वो चीजें लेना, मैं समझता हूँ कि चलिए ईद मिलाद है, आप करते हैं, लेकिन उसको फेंक कर उसको इस तरीके से बांटना, सही लोगों तक पहुंचे अगर वो चीजें, जो लोग जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है, वो वहां तक पहुंचे, तो उस प्रकार के उस प्रकार का आइडियाज, उस प्रकार के तरीके इम्प्लीमेंट करने की काफी जरूरत है। क्योंकि हम काफी देखते हैं लोग बेअदबी करते हैं किन चीजों की। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उन्हें समझाए, अल्लाह ताला के रास्ते पर वो चले, हुजूर की सुन्नतों पर चले, लेकिन जरूरतमंद तक खास ये चीजें पहुंचे, वो संदेश मैं देना चाहता हूँ। सज्जाद भाई, खासतौर से देखना उलमा जो है वो हुजूर की शान है। ऐसा कहा जाता है कि हुजूर जो पैगाम दिए थे आज आम लोगों तक वही पहुंचा रहे हैं। सज्जाद भाई एक ऐसी शख्सियत है जो यूनिक प्रोग्राम के लिए जाने जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि सियासी मंच पर
उलमाओं का हौसला अफजाई, उनका इस्तकबाल, उनको स्वागत किया गया। आपके अलावा दूसरे लोग भी ऐसी कुछ पहल करें, ऐसी जरूरत आप? जी, सबसे पहले तो देखिए मैं बताऊं कि वो सियासत मंच और मैं उलमाओं के कंपेयर में आ ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कट बात है कि उलमा जो होते हैं उनमें और मेरे में काफ़ी फ़र्क ये मैं समझता हूँ कि वो जितना नॉलेज रखते हैं इस्लाम का और वो जितना हुजूर की सुन्नतों का नॉलेज रखते हैं उससे 10 गुना मेरे से वो उनका हमारे उलमा है सारे, तो मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो लोग। लेकिन उनका मैंने ये सोचा, मेरा ये आइडिया था कि आज उनका स्वागत करूंगा तो ईद मिलाद पे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। हुजूर ने क्या किया था इस दुनिया में, इस्लाम फैलाने का काम किया था। तो आज ये जो लोग हैं वो हुजूर की सुन्नतों को फैलाने का ही काम कर रहे हैं, तो इनका ही आज इनका मान सम्मान नहीं होगा तो किसका किया जाएगा। तो मेरा क्लियर एक ही मकसद था कि आज के दिन उलमाए दिन जो घर घर जाकर कुरान शरीफ मस्जिदों में सिखाते हैं उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यही इस्लाम फैलाने का आजकल काम करते हैं। तो इसलिए उनका वो किया। लेकिन सियासत के मंच पर मैं इसको सियासत नहीं मानता। और दूसरा कि उलमाए दिन जो हमारे बीच में वहाँ पर मौजूद थे, देयर विल बी नो कंपैरिजन उसमें कि एक पॉलिटिशियन और वो, मैं उनके लिए बहुत छोटा आदमी हूँ उनके सामने। ऐसी पहल होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये तो आज मैंने तो करीबन 200 लोगों का किया था, मैं अगली बार सोचूंगा कि और बड़े तादाद में रखूं ताकि लोगों को मैसेज जाए कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। ईद मिलाद के दिन जो हुजूर की सुन्नतें घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं का स्वागत होना चाहिए।